राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक रहस्यमय कहानी कि पूर्व जन्म में किस पाप के कारण धृतराष्ट्र अंधे जन्मे थे। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो अंधेपन का दुख मिट गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि उसे 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, उसे अर्जुन अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड भोगना होता है। धृतराष्ट्र को यह बात याद थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म के दंडों से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। वे क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है। आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है, कृपा करके मुझे यह बताएं। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उबरने में यह काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। राजा और समर्थवान लोगों को कर्म का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा भी रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को मैं उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ और 100 पुत्र भी मैंने खो दिए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की कहानी याद दिलाई, शुरू की और कहने लगे। पूर्व जन्म से लेकर भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपने राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में नहीं जा पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को सुनाई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म क्यों खराब कर रहे हो। राजा प्रजा का पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों का राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजापालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी आपको सुना दी। आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का उत्तरदायित्व ले लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चले गए। हंस आपके महल के तालाब में ही
पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा। आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा और भी तेज होती चली गई। यह इच्छा अब पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक न पाए। अपने हंस के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस का संतानहीन होकर दुख से वह हंस मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा। हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट लिया है। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चे को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जिह्वा के लालच में पकड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। वह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे आपने जिह्वा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सब की जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात। आप उसी फल भोग रहे हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।